बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं पिछले माह की कोई 10 तारीख को पाकिस्तान से दुबई आ गया था। ये जिसमें मैंने कुछ व्लॉग्स तो नहीं बनाए, वैसे आपको फेसबुक पे मेरी जो मूवमेंट है उसके बारे में पता चलता रहा। मैं वहाँ रहा माह रमज़ान में अपने बच्चों के साथ रोज़े रखे, और उसके बाद फिर प्लान बना जी उम्रे पे आने का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया जी यहाँ उम्रे पे। और पहले से कबल मैं 2010 में या 2010 में ही मैं आखिरी मर्तबा उम्रे पे हाजिर हुआ था, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और मैंने उम्रे की सादत हासिल की। और काफ़ी साल गुजर गए थे। इससे पहले मैं 88 में उम्रे पे आया, फिर मैं 92 में आया, 90 में आया, 93 में आया, फिर 95 में आया, और 2009 में मैं फिर आया जी। और इस तरह काफ़ी दफ़ा अल्लाह ताला ने ये सादत नसीब की अपनी वालदा के साथ, ख़ास तौर पे जब मैं उन्हें लेके आता था, बल्कि वो मुझे लेके आती थी उम्रे में। और फिर अपने बच्चों के साथ, तमाम बेटों के साथ, फैमिली के साथ अल्लाह ताला ने मुझ पे करम किया। अच्छा नाज़रीन, इस दफ़ा का जो सफ़र था दुबई से, एक तो शुरू-शुरू में वहाँ जैसे वीज़ा लगा, इस दफ़ा मैंने 1 साल का मल्टीपल वीज़ा लगवाया है। और उसका ये फ़ायदा ये है कि आप आ सकते हैं मुतअद्दिद बार, जब भी आपका दिल चाहे आप आएँ, ज़ियारत करें, उम्रा करें, रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दें और वापस चले जाएँ। वन्स आप 90 डेज़ आप यहाँ रह सकते हैं, और उसके बाद आपको एग्ज़िट करना होता है। और फिर आप जो हैं दोबारा एंट्री मस्ट है। यानी एक दफ़ा आप जब एंटर होते हैं, या तो आप 90 दिन यहाँ रह सकते हैं, और पूरे साल का मल्टीपल वीज़ा है। एक तो अल्लाह ताला ने ये बड़ी मेहरबानी की। फिर शारजा से मैं जी वहाँ बैठा जहाज़ पे, और मदीना मुनव्वरा उतरा। और इस दफ़ा मदीना मुनव्वरा का एयरपोर्ट एयरपोर्ट जो है वो नया बन चुका है, और बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है। आप यकीन जाने कि इतनी खुशी शायद बचपन में वो ईद के कपड़ों को देख के, अपने जूतों के देख के नहीं होती होती थी। जैसे उस खुशी का बच्चे अंदाजा लगा सकते हैं, या आप सब जब हम बच्चे थे। तो उसके बाद जब मैं उतरा, और उस धरती पे जहाँ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, और हर जगह पे कदम, जहाँ भी आप वहाँ जाएंगे तो सोचता है बंदा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक यहाँ इस धरती पे लगे होंगे, तो यकीन जाने रूंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस दफ़ा कुछ आसान था, इमिग्रेशन भी खासा आसान था, क्योंकि मेरे पास है जी एमिरेट्स आईडी भी है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा, ये फ्लाइट दुबई से थी, शारजा से थी, तो कुछ रियायत बरती गई। वरना जो लोग पाकिस्तान से आते हैं डायरेक्ट मदीना या जद्दा, तो उनके साथ कोई इतनी रियायत नहीं होती। हम लोग ने ग्रीन पासपोर्ट को इतना बदनाम कर दिया, और जो कुछ हमारे मुल्क में हुआ इस दफा इलेक्शन में, और ये सारी बातें, ये लोग बच्चे नहीं हैं। हर बंदे को मालूम है कि यहाँ क्या हुआ हमारे मुल्क में, और अब क्या हो रहा है। तो मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल पाक पे हाज़िरी दी, और मस्जिद नबवी में बैठना, रोज़ा अफ्तारी, वहीं रात को आपने सलातुल लैल जो हैं रात को होती है वो देखना, तरावी पढ़ना, ये सारी चीज़ें सादत हैं मेरे लिए। और आप सब दोस्तों के लिए मैंने दुआ की, ख़ास तौर पर फेसबुक पे जिन दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए, और उसके साथ-साथ बहुत से दोस्तों ने मैसेज किए कि हमारे लिए दुआएँ करना। मैंने उन सब के लिए दुआ की, और उनके लिए भी दुआ की जिन्होंने मुझे मैसेज नहीं किए, लेकिन वो मेरे साथ अटैच हैं। इसी तरह मैंने पाकिस्तान के लिए दुआ की कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को कायम दायम रखे, हमारे मुल्क को, और उन्हें हिदायत दे जो हमारे मुल्क को तोड़ने के दर पे हैं। उन्हें हिदायत दे अल्लाह इस माह रमज़ान के सदक़े कि जो इदारों के सरबराह हैं, जो अपनी मनमानी कर रहे हैं, और जिन्हें अपने हल्फ की पासदारी नहीं कर रहे, अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। और जो ताकत में हैं, जो समझते हैं कि इस वक्त शायद हम ही हम हैं और कोई नहीं है हमारे सामने, तो उन्हें ये भी अंदाज़ा होना चाहिए कि बड़े लोग आए जो मन्नों मिट्टी के नीचे दफन हो गए, अपने इरादों के साथ, अपनी
ان حرکات کے ساتھ جو یاد رہیں لوگوں کو بعد میں، اور ان پہ تھو تھو ہوتی رہی اور ہو رہی ہے اور قیامت تک، یہ سب کہانیاں مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو کچھ ہم نے اپنے ہیروز کے ساتھ کیا اور کیا کرتے رہے، سب کو علم ہے۔ تو میں اب انشاءاللہ جیسے ہم نے جانا ہے مختلف جگہوں پہ، تو میں وہ ویڈیوز علیحدہ بناؤں گا، ولاگ بناؤں گا اور آپ دوستوں سے شیئر کروں گا کہ جو زیارتیں ہیں، خاص طور پہ بدر کا میدان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں بیر کافی، یہاں بیر کہاں کنویں کو کہتے ہیں، اور بہت زیادہ کنویں ہیں، اور پھر مساجد بہت زیادہ ہیں، خاص طور پہ جو غزوات ہوئے جس میں غزوہ بدر، پھر غزوہ احد، غزوہ خندق، ان کی یادگاریں ہیں، اور تمام صحابہ جو یہاں تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تمام وہ چیزیں یہاں آپ کو ملتی ہیں، ہر قدم پہ ملتی ہیں، جگہ جگہ ملتی ہیں، جہاں آپ جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور یقین جانے وہ یہ جو چیز ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس وقت بھی مجھے عجیب سے میرے جسم میں کچھ ہوتا ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور تو یقین جانے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہاں لکھے ہے، اور پاکستانیوں کا خاص طور پہ جو دوست احباب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول کرے یہاں کے لیے، اور وہ یہاں تشریف لائیں، اور پھر آ کے وہ انہیں احساس ہوگا کہ یہاں آنا کتنا اچھا لگتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔